ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से, शांति जग में लानी है शांति की शक्ति। साथी के एहसास से तूफान भी तोहफा बन गए, खोया था दिल का खजाना अनजाने में मिल गए, हीरे बनकर पत्थर से, हीरे बनकर पत्थर से अंबर के तारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए, थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तन मन अब तेरी अमानत, दुनिया से फिर क्या डरना।
ओम शांति। वॉइस आ रही है? यस प्लीज, ओके। बिल्कुल क्लियर है। ओम शांति। अभी ओम शांति, पढ़ें प्लीज। हाँ जी हाँ जी। आज 2 फरवरी 69 की अव्यक्त वाणी है। ये पहले एक बार चल चुकी है, तो जहाँ से स्टॉप हुई थी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बाबा ने पूछा था बच्चों से कि बाबा से अविनाशी स्नेह है ना। फिर बाबा बता रहे याद हर एक की पहुंचती है, उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। जैसे स्थूल में किसी के कान है, मुख है, तो मतलब दोनों पर्सन के कान और मुख है, तभी कोई बोलता है तो दूसरे को सुनाई देता है और समझ में आता है। वैसे बाबा से अगर हम बाबा को याद करते हैं, बाबा से स्नेह है और हमारी याद बाबा तक पहुंचती है, तो बाबा से हमें जो रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए उसके लिए अवस्था चाहिए। अवस्था का मतलब है कि वो निराकार है और तन वो धारण करता है ब्रह्मा का, तो वो सूक्ष्म फरिश्ता हुए बाप दादा। तो अगर हमको उसका रिस्पॉन्ड चाहिए तो या तो हमें फरिश्ता बनना पड़ेगा, उस स्थिति में सेट होना पड़ेगा, या तो निराकारी स्वरूप में सेट होना पड़ेगा। तो बाबा बोले उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। हमारी अगर स्थिति अच्छी है तो रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, ब्रह्मा बाबा से रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। बाबा अभी ब्रह्मा बाबा तो चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं, चारों ओर। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो 100% परफेक्ट नहीं थे, अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है, माना परफेक्ट हो गए। कौन सी पूछ रहे हैं बाबा, मालूम है? वह यह है, पहले तो बाहर यामी था। ब्रह्मा बाबा साकार शरीर था, साकार कर्म इंद्रियों से बाहर देख सकते थे, तो पहले तो बाहर यामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अंतर्यामी माना अभी वो शरीर को नहीं देख सकते है ना, मतलब दिखने में तो दिखाई देगा, लेकिन अभी क्या आत्मा की जो आवाज है उसको बाबा तुरंत कैच कर सकते हैं ब्रह्मा बाबा। तो अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, न शरीर से जो हो रहा है वो उसको जानने की आवश्यकता नहीं रहती, आत्मा को वो तुरंत जान सकते हैं। तो बाबा बोले स्वतः ही 1 सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। साकार में तो जहाँ बैठते थे वो लोग दिखाई देते थे, लेकिन अभी तो 1 सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है सूक्ष्म वतन में। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुना बढ़ गया है बाबा का, जो पहले से एक और गुना बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में खुशबू से ही पेट भर जाता है, मतलब अव्यक्त वतन में बाबा का खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है, बाबा पूछ रहे हैं, खाना तो वहाँ खाने की जरूरत नहीं है, तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। अभी वो स्थूल भी हो गई, सूक्ष्म बात भी हो गई। तो बाबा बोल रहे आप लोगों को मालूम है, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं, अब सर्विस तो करनी ही है। यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। बाबा बोल रहे बच्चों को सर्विस तो करनी ही है, क्योंकि हमको ज्ञान मिल गया तो औरों को तो देना है ना। तो बाबा बोल रहे लेकिन वो लक्ष्य पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्थिति अच्छी बनती जाएगी तो विघ्न ज्यादा आते जाएंगे। तो बाबा बोल रहे वह कौन सा पता है, कौन सा विघ्न आएगा? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। बाबा बोल रहे सभी के आगे वो विघ्न नहीं आएगा,
लेकिन ज्यादा लोगों के आगे आएगा। वह कौन सा विघ्न है, पूछ रहे हैं बाबा। पहले से ही बता देते हैं बाबा, सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। बाबा कह रहे हैं अगर आपने किसी को सुनाया तो सुनाते हुए आप सोचते हो कि ये तो मैंने किया, मैंने सुनाया, तो बाबा बोल रहे यह क्या है, मैंपन क्या है कि ज्ञान का अभिमान है, मतलब मैं ज्ञानी हूँ, ये अभिमान है। बुद्धि का अभिमान है कि बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि दिया है, उसका अभिमान। सर्विस का अभिमान कि मैंने इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, तो बाबा बोल रहे ये सर्विस का अभिमान है। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे। जैसे जैसे आपकी स्थिति मजबूत होगी, बाबा से योग ज्यादा लगेगा, वैसे वैसे आगे चल करके ये विघ्न आएंगे। लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। कोई भी आपको बोले ना थैंक यू, आपने ये कर दिया, तो आपको बोलना चाहिए नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। तो बाबा बोल रहे शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्र चित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। निराकारी तो आपको पता है जो शिव बाबा निराकारी है, वैसी स्थिति। निरहंकारी माना हमको अब अहंकार ना हो, अभिमान ना हो। नम्र चित्त, निसंकल्प माना कुछ भी कार्य करें, कार्य करने के बाद हमारा संकल्प ना चले कि इसमें हमको सफलता मिलेगी या नहीं। कार्य कर दिया और बाबा को सरेंडर कर दिया, तो बाबा बोले निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया तो मालूम है क्या होगा। बाबा कहते हैं बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं, तो माया भी क्या करती है, मैं कराती है, तो माया आ जाती है। मैं आया तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाई, मायूसी आ जाएगी। मगरूर माना बोलते हैं ना ये बहुत रूड है, तो बाबा बोल रहे मैं आने से मगरूरी, मुरझाई, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी, पूछ रहे हैं बाबा। फिर बता रहे हैं कि आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। मतलब चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है जीते जी शरीर से मर गए और बाबा की हो गई आत्मा, और दूसरा है चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। माना हमको ब्राह्मण का नया जन्म मिला, लेकिन हम चलते चलते माया के मुरीद हो जाते हैं, तो बाबा को छोड़ देते हैं, तो ब्राह्मण जन्म से मर जाते हैं। तो बाबा बोले चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। बबूर अगर मैंपन आता है तो भिन्न भिन्न मत होती है ना लोगों की, तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, तो ये सब मैंपन की वजह से होता है। तो बाबा इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए सदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। इसलिए बाबा मुरलियों में कई बार बोलते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ती है। रुस्तम माना हमारी स्थिति बढ़ गई है आगे, महारथी मतलब बहुत आगे की आत्मा जिसका पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है, और रुस्तम माना हम आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान योग में, तो माया भी वैसा स्वरूप लेती है। तो बाबा माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा थे, अंत तक उन्होंने हर कर्म किया, सब्जी भी काटेंगे, सब प्रकार की सेवा करेंगे, तो उनको देख करके और भी करने लगते थे। तो बाबा बोल रहे अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया, पूछ रहे हैं बाबा, याद है?
फिर बाबा बता रहे हैं उत्तर, क्या शिक्षा दी? यही कि निरहंकारी और निर्माणचित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती है और है, जो मददगार है और बन सकती है, उनों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, क्योंकि अनुभवी होती है ना माताएं। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है, जो पहले बीत चुका मधुबन में। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं, ताकि अवस्था कैसी रहे, एक रस। तो अब साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? ड्रामा जब याद आता है तो बाबा साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? फिर बाबा बता रहे नदी बन जाएंगे। स्नेह में क्या होता है? आंसू गिरते हैं ना, या तो दुख के या प्यार के। तो बाबा बोले स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। बाबा स्नेह में नहीं, लेकिन ड्रामा, नदी नहीं बनेंगे बाबा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर बाबा रोएंगे तो सभी उसको देख के रोने लगेंगे ना, इसलिए बाबा साइलेंस हो जाते हैं। तो ना बाबा को प्यार के आंसू आएंगे न बच्चों को आएंगे, तो बाबा इसलिए साइलेंस। और ये बाबा साकार में थे, फिर अव्यक्त हुए तो बोल रहे थे जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अभी क्या बताते हैं लेटेस्ट क्लासेस में, अब आपने सुना हो तो बताते हैं कि जो संकल्प मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। अभी संकल्प तो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन दूसरों को कैच हो जाते, तो उनको भी वैसे ही संकल्प चलते हैं। इसलिए हमें हमारे एक एक संकल्प पे भी अटेंशन हो। तो बाबा बोल रहे इसलिए बाबा साइलेंस हो जाते। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता। सभी साथ होते तो मैंने ब्रह्मा बाबा के जब ने शरीर छोड़ा तो सब साथ नहीं थे, 4-5 लोग ही थे। प्रकाश मणि दादी थे, फिर डॉक्टर भी बाद में आया था, तो 4-5 लोग ही थे। तो बाबा बोल रहे कि उस समय जो कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, वैसा नहीं होता जैसा था, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत कम लोग थे, लेकिन जैसे सामने होते भी नहीं थे, क्योंकि बाबा तो शिव बाबा की यादों में खोए हुए थे, तो उनको देखते हुए भी नहीं दिख रहा था कि कौन है सामने। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा। माना बाबा से हमारा स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना, विनाश नहीं हो सकता। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है। स्नेह क्या होता है? साइलेंस नहीं रह सकता है। स्नेह में कुछ न कुछ हम करते हैं सामने वाले के लिए, कुर्बान जाते हैं, रोते हैं, प्यार के आंसू आते हैं। तो बाबा बोल रहे लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले जाता है, माना ड्रामा कितना पावरफुल हुआ। ड्रामा ने स्नेह को भी बदल करके साइलेंस कर लिया। तो बाबा बोल रहे और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। माना बाबा बोल रहे साइलेंस में लेके गया ड्रामा, तो यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। माना शक्ति स्वरूप बनेंगे ना सभी, और आंसू नहीं गिरेंगे। फिर वहां साकार में मिलन होगा, शक्ति होगी बाबा के अंदर। तो बाबा बोल रहे हैं साकार में मिलन भी होगा दादी के तन में। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सत्युग में मिलेंगे। माना साकार का पार्ट ब्रह्मा का फिनिश हो गया, तो दादी के तन में अव्यक्त रूप में आते थे, अभी वो भी नहीं आते हैं, तो सूक्ष्म स्वरूप का पार्ट चल रहा है। फिर साकार रूप में सत्युग में मिलेंगे ब्रह्मा बाबा हमको श्री कृष्ण के रूप में। वह सीन तो याद आती है ना,
बाबा बोल रहे हैं सतयुग की सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। कौन सी पाठशाला होगी सतयुग में? सतयुग में दो ही कला सीखते हैं हम, एक म्यूजिक और एक पेंटिंग। तो बाबा बोल रहे खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाबा के पास जाते हैं वतन में संदेशियां, तो उनको बाबा बोल रहे सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी सतयुग की सीनरी दिखाई देती है, तो बच्चे वहां जाते तो बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अंत के समय में बहुत सारे लोगों को ऐसे साक्षात्कार होंगे। तो बाबा बोल रहे और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। ज्वाला रूप माना जैसे ज्वाला भड़कती है ना, तो वैसे ही हमारी आत्मा की योग की ज्वाला जागृत होनी चाहिए ताकि विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा बोल रहे अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है, पता है? ज्वाला देवी भी है, वह कौन है? पूछ रहे बाबा कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। सबसे पहले योग की ज्वाला से हमारे विकर्म विनाश होंगे, और जैसे जैसे हमारे विकर्म विनाश होंगे तो आत्मा इतनी पावरफुल बनती जाएगी जो हमारे वाइब्रेशन से कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। बाबा रात्रि को आए थे तो बाबा बोल रहे अच्छा गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप का नमस्ते। बाबा बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। अभी हम दूसरी एक मुरली ले लेते हैं। ये है 6 फरवरी 69 की। टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। महिमा सुनना छोड़ो महान बनो। अगर आपको कोई महिमा सुनाए भी आपकी तो आपको क्या बोलना है? नहीं, ऐसा तो भगवान ने हमको बनाया है, उसकी महानता है, हमारी नहीं। तो फिर बाबा देखो बच्चों से पूछ रहे हैं सभी याद की यात्रा में बैठे हो? पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। जो बाबा से हम सुन रहे हैं अभी उसका स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कैसे दिखाएंगे? तो बाबा बता रहे हैं आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। हर चलन से माना हमारे हर कर्म से, व्यवहार से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। उनके कैसे कर्म थे वो हमारे कर्मों से दिखाई दे। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। हमारी आंखों में उस ही बाप को सभी लोग देखें, उनको बाबा दिखाई दे हमारी आंखों से। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। मतलब हम किसी को सुनाएं तो उसको सुनते हुए उनको ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे बाबा मुझे सुना रहा है। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। मतलब जो चित्र हमारा, मतलब जो शरीर रूपी ये चोला दिखाई देता है,
उसमें उनको बाप दादा का अलौकिक चित्र दिखाई दे, आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे, माना बाप दादा नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। बहुत मेहनत वाली बात है ये। तो बाबा बोल रहे ये बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। बहुत ऊंची स्टेज है ये। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे बाप ही नजर आता है, उनके बोलचाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। स्कूल में भी जो बच्चे होते हैं ना, एक तो उनके शरीर या फेस उनके माँ बाप जैसा होता है, या तो उनका बोलना उठना बैठना चलना वैसा होता है। तो बाबा बोल रहे उनको भी अनुभव होता है कि जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, अनन्य माना विशेष, बाबा के बहुत नजदीक के जो बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे, है ना। बाबा उस समय बता रहे थे 69 में कि ऐसा फ्यूचर में होगा। तो बाबा बोल रहे ऐसा होना भी चाहिए। तो बाबा पूछ रहे कैसे होंगे, उसका मुख्य प्रयत्न क्या है। जो बच्चे बाप के गुण प्रत्यक्ष करते हैं खुद से, तो उनका मुख्य प्रयत्न क्या है। मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाया है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। बाबा की याद में अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है। समर्थ किसको कहते हैं, शिव बाबा को समर्थ कहते हैं। तो बाबा बोल रहे लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। परिस्थितियों का सामना करने के लिए बीच में माया की रुकावट भी आएगी। तो बाबा पूछ रहे हैं सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी, मालूम है, पूछ रहे हैं बाबा। तो किसी बच्चे ने बाबा को उत्तर दिया देह अभिमान। तो बाबा बोल रहे देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कामना माना इच्छाएं होती है ना, मेरा ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो बाबा बोल रहे कामना बीच में विघ्न डालेगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं कौन सी कामना। तो उत्तर बता रहे हैं बाबा, मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। माना ये सब हमारी कामनाएं जागृत हो जाती बीच में कि मेरा नाम हो, मेरे से क्यों नहीं पूछा। तो बाबा बोल रहे जब परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे तो ये कामनाएं बीच में आएंगी। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। परिस्थितियों का, माया का सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे, उस कामना में फंस जाएंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वो कौन सी बात की बाबा ने कामना नहीं करना है, वह कौन सी बात बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा उत्तर बता रहे हैं, हम अभी मेहमान हैं। मैं आत्मा इस शरीर में भी मेहमान हूँ और इस दुनिया में भी मेहमान हूँ, क्योंकि परम धाम मेरा घर है। प्रेम से बस लो घड़ी,
से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए मन को रोशन कीजिए प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए शांति से भर